वेलकम बैक। आई एम ऋषि सर। और डेफिनेट आर्टिकल्स में जो है आज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में आज देखेंगे नेम ऑफ डिजीज के साथ, यानी कि दुनिया में जितने सारे डिजीज हैं उन सारे डिजीज के साथ जो है आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। अब डिजीज कहने का मतलब ये मत समझना कि डिजीज में जो है आप कोई भी नॉर्मल डिजीज जो एपिडेमिक की कैटेगरी में आते हैं उन डिजीज के साथ जो है आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो ये द का यूज करोगे एपिडेमिक की कैटेगरी में। जैसे आपका जो है जो एक वायरस था फ्लू। फ्लू जो है एक वायरस था जो एपिडेमिक की कैटेगरी में आता है। तो जब भी आप फ्लू का नाम लोगे ना, फ्लू का नाम, तो ये फ्लू के साथ जो है आप द लगा दोगे यहाँ पे आर्टिकल, तो द फ्लू बोलोगे। ठीक है। एक होता था मम्स। ठीक है। मम्स जो एक था ये मम्स, तो ये मम्स के साथ जब भी आप बोलोगे तो द मम्स बोलोगे। तो ऐसे जो भी डिजीज थे वो डिजीज जो है आपके एपिडेमिक की कैटेगरी में आती हैं। जैसे अभी करंट में चल रही थी, 2 साल पहले की ही बात, अभी अभी चल भी रही है। कौन सा? कोरोना वायरस। ठीक है। तो आप जो द कोरोना बोलते थे, तो ऐसे जो है जो भी डिजीज हैं उन डिजीज के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। जैसे कि कोरोना है तो कोरोना के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज कर लोगे। जैसे जो है फ्लू है तो फ्लू के साथ जो है आर्टिकल द का यूज करोगे, द फ्लू बोलोगे, द मम्स बोलोगे, द फ्लैग बोलोगे, द कोरोना बोलोगे। ठीक है। इन सारे जो डिजीज जो एपिडेमिक की कैटेगरी में आते हैं उन सारे डिजीज के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है। अब डिजीज कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो है दादाजी को खांसी हुई है। ठीक है। दादाजी को खांसी हुई है तो अब मैं बोल दूं कि कफ, जो कफ है वो कफ के साथ मैं बता दिया कि कफ जो है ये है द कफ, है ना। या फिर जो किसी को फीवर हुई है बोल दिया कि द फीवर। नहीं, इन सब लोकल जो छोटे छोटे डिजीज हैं, जो आपके डिजीज हैं, इन डिजीज के साथ आपको यूज नहीं करना है। जो एपिडेमिक की कैटेगरी में आते हैं उन सारे डिजीज के साथ जो है आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो इन सारे डिजीज के साथ आप यूज करोगे। नॉर्मल डिजीज उनके साथ आपको यूज नहीं करना। नेक्स्ट आगे बढ़े, वीडियो शेयर करते रहो। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ वे के साथ, यानी कि नेम ऑफ वे जितने भी खाड़ियां हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी खाड़ी हैं उन सभी खाड़ी के साथ आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है। आर्टिकल द का यूज करना है। अब बताओ कौन से जो ऐसे खाड़ी हैं? भारत की सुप्रसिद्ध खाड़ी कौन से हैं? वेस्ट ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है, द वे ऑफ बंगाल बोलोगे। क्या बोलोगे? द वे ऑफ बंगाल बोलोगे। ठीक है। द वे ऑफ खंभात बोलोगे। खंभात की खाड़ी सुने हो? तो ये जो खाड़ियां हैं इन खाड़ी के साथ आप जो है इन वे के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। द वे ऑफ बंगाल बोलोगे, द वे ऑफ खंभात बोलोगे। ठीक है। इसके अलावा और भी खाड़ी हैं, कुछ और भी खाड़ी हैं। जैसे ब्लैक बे है तो द ब्लैक बे बोलोगे। कैंपबेल बे है तो द कैंपबेल बे बोलोगे। इन सब के साथ जो है आप क्या बोलोगे? आर्टिकल डेफिनिट जो द आर्टिकल है उनका यूज करोगे। द ब्लैक बे बोलोगे, द कैंपबेल बे बोलोगे, द ग्रिया निकोबार बे बोलोगे, द पिकॉक बे। तो इन सब आपके वे के साथ, इन सब जो खाड़ी के साथ आप जो भी खाड़ी का नाम आ जाए सेंटेंस में उन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है। यही जो है आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि यहां से ही एग्जामिनर क्या करेगा? आपको कॉमन एरर्स जनरेट करेगा। नाम दे देगा सेंटेंस में, एक जो है वे का नाम दे दिया, एक जो है आपके एक जो है किसी चीज का नाम दे दिया, जैसे कि जो है किसी खाड़ी का नाम दे दिया सेंटेंस में, खाड़ी के नाम के साथ वो जो आर्टिकल ही नहीं लगाया है ना। तो इस प्रकार से कॉमन एरर यहाँ से क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, समझ में आ रही है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर हो गया। 8वां देखिए, द नेम ऑफ हॉली बुक्स के साथ जितने भी ग्रंथ हैं भारत में, जितने भी जो है ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के साथ, उन पुराणों के साथ, उन ग्रंथों के साथ, उन वेदों के साथ आपको जो है लगाना है क्या चीज? आर्टिकल द का यूज करना है। एग्जाम्पल बताइए, बोलो। रामायण एक ग्रंथ है कि नहीं है? है ना। बोलोगे द रामायण। क्या बोलोगे? द रामायण बोलोगे। द वेद बोलोगे। ठीक है। जितने भी वेदास हैं भारत में, कौन कौन से वेदास हैं? कमेंट करते रहो कौन कौन से वेदास हैं। 4 वेद है ना। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद। तो उन चारों वेदों के साथ आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है। द भागवत गीता बोलोगे, द कुरान बोलोगे, द कुरान बोलोगे।
ठीक है, द बाइबल बोलोगे, इन सब के साथ आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है। जितने भी हॉली बुक्स हैं, जितने भी जो पवित्र ग्रंथ हैं भारत में या फिर जो वर्ल्ड में, जब भी इन बुक्स का जिक्र हो, इनका नाम कहीं पे आ जाए सेंटेंस में, उन सब के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? वीडियो को लाइक करते रहो, साथ ही साथ आप लोग जो लाइक नहीं करते हो यार, इतने सारे जो सब्सक्राइबर हो, 35-37 सब्सक्राइबर हो चुके हो, आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोग जब व्यूज आता है लेकिन लाइक नहीं करते हो, इसको शेयर नहीं करते हो अपने फ्रेंड के साथ, जो कि जो है इन मोटिवेशनल चीजें हैं, ये जो है डिमोटिवेट कर देती है हमें। क्यों? क्योंकि आप जो शेयर नहीं करते। तो मोटिवेट करने के लिए शेयर भी करते रहो, साथ ही साथ लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट बढ़े, आगे देखें। आगे है आपका नेम ऑफ न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल द का यूज करना। जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वर्ल्ड में, जो भी प्रिंट मीडिया है, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो भी प्रिंट मीडिया है जिनसे आप न्यूज़ पढ़ते हो, प्रिंट मीडिया, ठीक है, इन प्रिंट मीडिया के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। बोलो ऐसे प्रिंट मीडिया के नाम, कमेंट करो। पहला है द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलना। नेक्स्ट बोलो द हिंदुस्तान टाइम्स, सुने हो ना, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इनके साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम, आप जो है न्यूयॉर्क टाइम नहीं बोलोगे, द न्यूयॉर्क टाइम बोलोगे, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलोगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलोगे। ठीक है, इन सब के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है, यानी कि केवल प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है सोशल मीडिया या फिर आप जो है वर्चुअल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ और ना ही वर्चुअल मीडिया की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल मीडिया की। ठीक है, इन मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। ओके, तो ये जो है चीजें याद रखो। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, वो है नेम ऑफ डिजर्ट के साथ। जितने भी डिजर्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान वाले जगह हैं, रेगिस्तान, ठीक है, उन रेगिस्तानों के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है, आर्टिकल द यूज करना है। डिजर्ट का नाम बताओ ऐसे, सुने हो? सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट बोलोगे आज के बाद, सहारा डिजर्ट नहीं, द सहारा डिजर्ट। ठीक है, और क्या डिजर्ट है? द थार डिजर्ट बोलोगे, थार डिजर्ट नहीं, द थार डिजर्ट। यानी कि इन सभी डिजर्ट, इन सभी रेगिस्तान के नाम के साथ आपको आर्टिकल द यूज करना है। नेक्स्ट देखो, द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, नेम ऑफ डिजर्ट के साथ। तो जितने भी डिजर्ट हैं भारत में या फिर वर्ल्ड में, जहां जहां पे भी आपको डिजर्ट की चीजें दिखाई दे, यानी कि रेगिस्तानी जगह दिखाई दे, उन रेगिस्तानी जगह के साथ आपको आर्टिकल द यूज करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है नेम ऑफ कैनल्स के साथ। कैनल्स मतलब क्या है? कैनल्स मतलब नहरों के नाम के साथ। भारत में कई सारे नहर है ना, नहर है ना, उन सभी नहर्स के साथ आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है। नेम ऑफ नहर्स, द स्वीज कैनल, आप स्विस कैनल नहीं बोलोगे, द स्विस कैनल बोलोगे। ठीक है, द स्विस कैनल। नेक्स्ट है द इंदिरा गांधी कैनल बोलोगे, ठीक है, द इंदिरा गांधी कैनल बोलोगे, इंदिरा गांधी कैनल नहीं। ओके, द भाखरा कैनल बोलोगे। क्या चीज? द भाखरा कैनल, जो हरियाणा में मौजूद है ना, भाखरा नांगल, सॉरी भाखरा कैनल। द शारदा कैनल बोलोगे, शारदा कैनल नहीं, द शारदा कैनल। तो इन सभी कैनल्स के साथ, नहरों के नाम के साथ, नहरों, जितने भी नहर हैं भारत में, उन सभी नहरों के नाम के साथ आपको आर्टिकल द यूज करना है। क्या यूज करना है? आर्टिकल द यूज करना है। ओके, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक भी करते रहो, साथ ही साथ शेयर करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वीडियो देख के ही केवल नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होगा अब की बार CGPSC बार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आंदोलन के साथ। जितने भी आंदोलन है ना, आंदोलन,
आंदोलन कहने का मतलब जो भी मार्च हुए हैं या फिर जो है मार्च होते हैं भारत में या वर्ल्ड में, जहाँ भी मार्च का नाम हो, जहाँ पे भी जो है मार्च का नाम हो, जहाँ पे आपके मार्च का नाम आ जाए, आंदोलन का नाम आ जाए, उन सभी जगह पे आपको आर्टिकल द यूज करना है। जैसे एक मूवमेंट चला है, क्या मूवमेंट था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। आज के बाद द क्विट इंडिया मूवमेंट बोलोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट एक आंदोलन था भारत छोड़ो, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जो था आंदोलन, जो मार्च चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उसके साथ आप आर्टिकल द यूज करोगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट। द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, आप फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलोगे, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया बोलोगे। क्या चीज? द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपके जो साल्ट मार्च था, जो गांधी जी ने निकाला था मार्च में 1930 के दौरान, ठीक है, तो उस दौरान जो मार्च निकाला था, साल्ट मार्च, आप नहीं बोलोगे, द साल्ट मार्च बोलोगे, ठीक है। द साल्ट मार्च अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, साल्ट लॉ के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने निकाला था साल्ट मार्च, साबरमती से अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद से जो है लेकर के निकाले थे, ठीक है। तो वो जो मार्च था, उन सभी मार्च के साथ जब भी कोई मूवमेंट की बात आ जाए, मार्च की बात आ जाए, या फिर जो है किसी एक्ट के अगेंस्ट जो है कोई प्रोटेस्ट करे, तो उन प्रोटेस्ट के साथ आप जो है द आर्टिकल लगाओगे। मूवमेंट हो गया, या फिर जो है किसी मूवमेंट हो गया, या मार्च हो गया, या फिर जो है किसी प्रोटेस्ट हो गया, उन प्रोटेस्ट के नाम के साथ भी जो है आप आर्टिकल द लगाओगे। जैसे जो है फार्मर ने, भारत के फार्मर ने जो है क्या किए थे, जो है 2021 में जो है 2020 से लेकर 2021 के बीच में कोरोना काल में जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। कौन सा प्रोटेस्ट था? एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सीड्स प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अगेंस्ट, जो सपोर्ट प्राइस को लेकर के जो इंडियन फार्मर फेडरेशन, जो भारतीय किसान सम्मेलन, या फिर भारतीय किसान जो आयोग था, उसके द्वारा क्या किया गया था, अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एक मुहिम चला रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, किसके विरुद्ध? एमएसपी के विरुद्ध, ठीक। तो इस एमएसपी के विरुद्ध, एमएसपी के जो चीजों को लेकर के जो मांग कर रहे थे, ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट के साथ जो है आप बोलोगे द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एमएसपी। और एक चला था उसी दौरान, और एक चल रहा था सीएए, ठीक है। सीएए क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके विरुद्ध में जो है लोग खड़े हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उस समय भी जो है आप इसका यूज करते हैं, द सीएए बोलते, ठीक है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलोगे, ठीक है। तो जब भी कोई जो प्रोटेस्ट चले, किसी मूवमेंट चले, या फिर किसी मार्च का जिक्र हो सेंटेंस में या कहीं भी, उन सभी के साथ आंदोलन के नाम के साथ आप जो आर्टिकल द का यूज करोगे। आर्टिकल द विल यूज विद द आंदोलन, प्रोटेस्ट एंड द मूवमेंट। आप इन सब के साथ जो है द आर्टिकल का यूज करोगे। नेक्स्ट पढ़ें। और एक मूवमेंट और चलना चाहिए आज के डेट में। अगर मैं कहूँ ना कि और एक मूवमेंट चलना चाहिए, तो मूवमेंट चलना चाहिए द क्विट लव मूवमेंट, ठीक है, द क्विट लव मूवमेंट चलना चाहिए। आज के डेट में जो है क्विट लव मूवमेंट चलना चाहिए, प्यार छोड़ो आंदोलन, क्योंकि हर किसी को, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में प्यार हो रहा है ना, तो इसलिए जो है हर किसी के लिए जो है ये मुहिम चलाना चाहिए। अगर किसी को इम्प्रेस कर रहा है कोई लड़का किसी लड़की को, कुछ नहीं करता है, बोल देता है मुझे जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, बस मुझे जिंदगी तब तक चाहिए जब तक तुम्हारा साथ है, ऐसे बोल करके जो है इम्प्रेस कर ले रहा है। लड़की ये सोचती है कि वाह तू ही तो है मेरा शाहजहां, जो मेरे लिए बनवा देगा ताजमहल। क्या घंटा का ताजमहल बनवाएगा? कुछ वैसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए जो है द लव मूवमेंट, द क्वाइट लव मूवमेंट चलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है बेनिफिट, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, नथिंग विल गेट, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या चीज, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जंगलों के नाम के साथ, जितने भी जंगल के नाम हैं भारत में या फिर वर्ल्ड में, उन सभी जो है फॉरेस्ट के नेम के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। नेम ऑफ फॉरेस्ट, जैसे द ब्लैक फॉरेस्ट, क्या बोलोगे? द ब्लैक फॉरेस्ट बोलोगे। ब्लैक फॉरेस्ट विल नॉट यूज द ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है द अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन एक फॉरेस्ट है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट, द अमेजन फॉरेस्ट। द गोंडवाना फॉरेस्ट, ठीक है, द सुंदरबंस, द कान्हा नेशनल पार्क, द अरण्य, आरण्य जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ की एक फॉरेस्ट है, आरण्य फॉरेस्ट। इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबंस फॉरेस्ट, द सुंदरबंस बोलोगे। कान्हा नेशनल पार्क जो आपके गुजरात में मौजूद है, ठीक है। इन सब के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। ओके, सो व्हेनेवर यूज फॉरेस्ट का नाम आएगा, व्हेनेवर यूज नेम ऑफ फॉरेस्ट, यू मस्ट यूज द आर्टिकल डेफिनेट। आर्टिकल डेफिनेट द का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं से एग्जाम्स में सिलेक्शन होगा। आज आर्टिकल लेके आया हूँ, कल वोकैब लेके आऊंगा, परसों नाउन लेकर के आऊंगा। चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे क्लासेस होगी, आपका एग्जाम्स का सिलेक्शन यहीं पे होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं भारत में, उन सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ वर्ल्ड में जहां जहां पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, उन सब के साथ इमारतों के नाम बताओ। रेड फोर्ट सुने हो ना, आज के बाद बोलना द रेड फोर्ट, जब भी ये नाम याद आए द रेड फोर्ट बोलना। द ताजमहल बोलना, ठीक है। और क्या है, और है इंडिया गेट, ठीक, द इंडिया गेट बोलना। एक और है कुतुब मीनार, सुने हो ना, तो द कुतुब मीनार बोलना। ये सब के सब ऐतिहासिक इमारतें हैं भारत की, ये सब जो है भारत की धरोहर हैं। इन सब के साथ जो है, इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे, ठीक है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार। सो आप जो इन सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ यूज करोगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका एरोप्लेन्स के साथ, शिप के साथ, ट्रेन के साथ। यानी कि जब भी कहीं पे आपका एरोप्लेन का नाम दिख जाए, किसी इंडिगो एरोप्लेन, इंडिगो एयरलाइंस हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, ठीक है, इन सब के साथ। शिप्स में जैसे जो है भारत की कई सारे शिप्स हैं, पानी वाले जहाज हैं, जैसे जो है आईएनएस तलवार, आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ट्रेन में अभी जो है लेटेस्ट चल रही है, कौन सा ट्रेन, सुपर फास्ट जो चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऐसे जो है ट्रेन के नाम के साथ, शिप के नाम के साथ, एरोप्लेन के नाम के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे। जैसे जो है राजधानी एक्सप्रेस इज अ नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। द वंदे भारत एक्सप्रेस आपके लोकल है, महाराष्ट्र से मुंबई, रायगढ़ से मुंबई जो चलती है, ठीक है। ऐसे जो ट्रेन के साथ, ऐसे नाम के साथ आप ट्रेन के नाम के साथ जो है यूज करोगे आर्टिकल द, ठीक है। ये एयरलाइंस के साथ जैसे द किंगफिशर एयरलाइंस, द इंडिगो एयरलाइंस, इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल यूज करोगे। आईएनएस तलवार, आईएनएस विक्रांत, जैसे जो है आपके शिप्स हैं भारत में, जो ये शान है भारत के, ठीक है, इन सब के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे। अच्छा, यहाँ से जो एक चीज बनती है, पता है कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से, द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज द नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, बताते रहिएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि वंदे भारत एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे। सो व्हेनेवर यू यूज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन अ सेंटेंस, यू मस्ट put before that musical instrument article the, आर्टिकल द का जो है वहां पे आपको यूज करना है। तो क्या है वो, देखते हैं। टेलीविजन है, गिटार है, रेडियो है, इसके अलावा और भी तो है ना, वायलिन हो जाते हैं, आर्गन हो जाते हैं। इन सब के साथ आपको द आर्टिकल यूज करना है। जब भी बोलोगे द टेलीविजन बोलना, द गिटार बोलना,
द रेडियो, ठीक है। द वायलिन बोलना, वायलिन नहीं है ये, वायलिन है, ठीक है, ये वायलिन है, द वायलिन बोलना, ठीक। द आर्गन बोलना। तो इन सब के साथ जो है आर्टिकल द का यूज करना डेफिनेट आर्टिकल का। ओके, तो ये सब के सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे जो है आप म्यूजिकल प्ले करते हो, लिसन करते हो, तो उन सब के नाम के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस कम्युनिटी के साथ, सामुदायिक जो धार्मिक समुदाय होते हैं, ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय, उन सब के साथ भी, जैसे जो है हिंदू है तो द हिंदूज बोलोगे, ठीक है, द हिंदूज। मुस्लिम है द मुस्लिम्स बोलोगे, ठीक है। सिख्स हैं तो द सिख्स बोलोगे, क्रिश्चियन है तो द क्रिश्चियंस बोलोगे, ठीक। तो इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। क्रिश्चियंस, सिख्स, ठीक है, हिंदूज, जैन्स, बुद्ध, तो इन सब जो है रिलीजियस कम्युनिटी हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उन सभी धार्मिक समुदाय के साथ, उन सभी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। सो व्हेनेवर यूज रिलीजियस कम्युनिटी इन अ सेंटेंस यू मस्ट पुट बिफोर दैट वर्ड रिलीजियस कम्युनिटी के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट है आपका वो है आप जो है नेशनैलिटी के साथ, नेशनैलिटी कहने का मतलब राष्ट्रीयता के साथ जो है आपको यूज करना है आर्टिकल द का। जैसे कोई इंसान जो है इंडिया से बिलोंग करता है, क्या बोलोगे? इंडियंस बोलोगे ना। तो इंडिया से बिलोंग करने वाले को इंडियंस, चाइना से बिलोंग करने वाले को चाइनीज। तो ऐसे जो है इन सभी जो है नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता को जो बोध कराए, जो राष्ट्रीयता के आपको जो है इंडिकेट करे, उन सभी के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करना। जैसे द चाइनीज हो गया, द इंडियंस हो गया। अगर जो है कोई जापान से है तो जापानीज बोलोगे, अमेरिका से है तो अमेरिकन्स बोलोगे ना। तो इन सभी जो नेशनैलिटी है, जो नेशनैलिटी को जो है इंडिकेट करता है उन सब के साथ। जैसे जो है गांव में होता है ना कि कोई जो है कहीं से आए रहता है, अगर जो है कोई छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करता है तो उसको बोलेंगे रायपुरिन, ठीक है। जैसे कोई बिलासपुर से बिलोंग करा है तो उसको जो है बिलासपुरिन बोलते हैं। एज इट इज जो है कोई अगर किसी कंट्री से बिलोंग करता है तो उसके कंट्री के नेम का यूज करके जो उसे रिप्रेजेंट कराया जाता है। अगर कोई अमेरिका से बिलोंग करे तो उसे अमेरिकन्स बोलते हैं, तो उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे, द अमेरिकन्स। अगर कोई जो है जापान से बिलोंग करता है तो द जापानीज बोलोगे, ठीक है। तो ये जो नेशनैलिटी है उन नेशनैलिटी के साथ भी आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। नेक्स्ट है आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आपका जो बीजेपी है द बीजेपी बोलोगे, कांग्रेस है द कांग्रेस बोलोगे। आपकी अपनी सरकार झाड़ू मार के चलाने वाली कौन सी है? आप, द आम आदमी पार्टी, जो द आप बोलोगे, ठीक है। ऐसे इसके अलावा और भी जो लोकल पार्टीज हैं उन सब के साथ जब भी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र हो, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है ना, वीडियो को भी शेयर कर दो। यहीं से सिलेक्शन होगा, एक एक चीजों पर जो यहाँ पे आपको फोकस कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। आर्म्ड फोर्स के साथ, जितने भी आर्म्ड फोर्स हैं भारत में, 3 आर्म्ड फोर्स हैं, कौन कौन से हैं? आपके नेवी है तो द नेवी बोलोगे, इंडियन नेवी। द इंडियन आर्मी बोलोगे, द इंडियन एयर फोर्स बोलोगे, द इंडियन फोर्स बोलोगे। तो इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे आर्म्ड फोर्स के साथ, जो आपके जल में चलने वाले फोर्स हैं, ठीक है, जो आपके वायु में चलने वाले फोर्स हैं, जो आपके स्थल में चलने वाले फोर्स हैं, इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। द नेवी, द इंडियन आर्मी, द एयर फोर्स, ठीक है, द इंडियन फोर्स, इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ये सब के सब जो आर्म्ड फोर्स हैं, ये सब के सब जो देश की सुरक्षा करने के लिए रहते हैं,
ठीक है। तो इन सब के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ब्रांचेस के साथ या फिर जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे। गवर्नमेंट की ब्रांचेस जैसे जो है रेलवे एक गवर्नमेंट की ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट कही जाएगी। ठीक है। जैसे जो है आपके ब्रांचेस है जो आयकर डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईटीआर जहां से फाइल करते हो ना आप लोग, जो आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स, ठीक है। ईडी एक डिपार्टमेंट है ना, ईडी जैसे जो ईडी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, ये सब के सब जो है डिपार्टमेंट हैं। तो इन सभी के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है। इन सब के साथ जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। जैसे जो है जजेस, तो यहाँ पे द जुडिशियरी बोलोगे, द पार्लियामेंट बोलोगे, ठीक है, द सीआईडी बोलोगे, ये भी तो गवर्नमेंट की एक ब्रांच है ना, द सीआईडी बोलोगे, ठीक है, द ईडी बोलोगे। आजकल बहुत ज्यादा छापामारी हो रही है, ठीक है। ईडी का जो छापेमारी हो रही है, इनफॉरेस्ट डायरेक्टरी बोलते हैं ना, इनफॉरेस्ट डायरेक्टरी। तो इन सब का जो है जो ब्रांचेस हैं, ये जो आपके डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, इन सभी के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपके म्यूजियम, लाइब्रेरी, होटल, क्लब या थिएटर, इन सब के साथ जहां भी म्यूजियम का नाम आ जाए, जैसे जो है नेशनल म्यूजियम है भारत की, ठीक है, उसके साथ द नेशनल म्यूजियम बोलोगे, ठीक है। वैसे जो है लाइब्रेरी है तो द ब्रिटिश लाइब्रेरी, होटल में जो है द ताज होटल, ठीक है। क्लब की बात करें तो ऐसे जो क्लब, थिएटर, इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे कि द ताज होटल है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्पेन है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा है, ठीक है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जापान है, ठीक, द नेशनल म्यूजियम। तो इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे और इन सब के साथ जो है आर्टिकल द का यूज करके सेंटेंस करेक्ट करोगे। एग्जामिनर इन्हीं जगह से आपके लिए क्या करेगा, एग्जामिनर इन्हीं जगह से आपके लिए जो है कॉमन एरर क्रिएट करेगा। एरर कैसे क्रिएट करेगा, एरर क्या करेगा, वो क्या कर देगा, एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस दे देगा, देयर इज अ होटल, देयर इज अ होटल, देयर इज अ होटल, ठीक है, यहाँ पे एक होटल है जिसका जो है नाम क्या है, विच नेम इज ताज, ठीक है, विच नेम इज ताज। तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दे दिया, देयर इज अ होटल विच नेम इज ताज, यहाँ पे ताज बोल दिया और यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगा, द ताज होगा ना, यहाँ पे आर्टिकल द ताज होता है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगता और होटल के सामने नाम नहीं लगाया, आर्टिकल द का यूज नहीं किया, सेंटेंस गलत हो गई। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, आपके लिए एग्जामिनर यहाँ पे कॉमन एरर्स क्रिएट करेगा। तो जब कभी भी जब म्यूजियम का नाम आ जाए किसी सेंटेंस में, लाइब्रेरी का नाम आ जाए, होटल का नाम आ जाए, क्लब का नाम आ जाए, थिएटर का नाम आ जाए, उन सभी के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। थिएटर का नाम बोलने से, जैसे जो है आपका थिएटर कौन सा है, सब थिएटर है ना जहां से जो मूवी रिलीज होती है, टी सीरीज एक थिएटर ही तो है, प्लेटफॉर्म है जहां से जो है मूवी रिलीजेज होती है। ओटीटी का प्लेटफॉर्म जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर है, नेटफ्लिक्स चल रही है ना, इन सब के साथ जो है आपको आर्टिकल द का यूज करना है, क्योंकि ये सब के सब जो है थिएटर की कैटेगरी में ही आते हैं। ओटीटी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, ये सब के सब आपके थिएटर की कैटेगरी में है। नेक्स्ट है बॉडी के पार्ट्स के साथ, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करोगे। द लेग बोलोगे, द आर्म बोलोगे, द चेस्ट बोलोगे, द लिप्स बोलोगे, द आईज बोलोगे, द नोज बोलोगे, ठीक। तो इन सब के साथ जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उन बॉडी के पार्ट्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी नाउन को आप खास बताओगे या फिर जो स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, यानी कि आपने किसी एक नाउन को लिया, ये नाउन को जो है आपने बोला कि ये नाउन जो है मेरे लिए खास है और इसको जो है ना बेचा जाए। आप बोले कि ये जो बैग है इस बैग को ना बेचा जाए। कौन सा बैग, यहाँ पे जो है 5 बैग है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कितने बैग हैं, 5 बैग हैं, लेकिन इन 5 बैग में से एक बैग ये है जिनका कलर जो है रेड है, मान लो, ठीक है, ये रेड कलर वाला जो बैग है इस बैग को बेचा ना जाए,
ये जो बाकी कलर हैं और 4 ठो इनको बेच सकते हो, लेकिन ये वाला बैग को ना बेचा जाए। आपने बोला इस वाले को, ठीक है। जब आपने बोला कि ये वाला बैग, कौन सा बैग, ये वाला, ठीक है। तो द बैग बोल दिए आपने यहाँ पे, जब इसको जो है आपने द आर्टिकल लगा दिया और बोल दिया कि द बैग इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। द बैग इज नॉट फॉर सेल जब बोल दिया इस बैग को लेकर के, ये बैग आपके लिए जो है एक खास बैग हो गई, ठीक है। आपने जो है एक पेन उठाया और इसमें मेरे पास 5 पेन है मान लो, लेकिन मैं इसी पेन को बोल रहा हूँ कि दिस पेन इज इम्पॉर्टेंट पेन फॉर मी, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पेन फॉर मी, तो मैंने बोल दिया द पेन इज इम्पॉर्टेंट पेन फॉर मी। मैंने जब द पेन बोल दिया मतलब ये जो द लगा दिया आर्टिकल, ये मेरे लिए खास हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी जो किसी चीज को आप खास बताने की कोशिश करते हैं, जब किसी को आप जो खास बताते हैं, तब उस जगह पे आप आर्टिकल द यूज कर दें उसके साथ, किसी भी नाउन के साथ। आप किसी इंसान को खास बता रहे हैं तो इस इंसान के लिए जो है आप आर्टिकल द लगा दो, ये इंसान खास हो जाएगा, ठीक है। जब आप जो किसी जब आप जो किसी कार के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, कार के बारे में, अब इस कार को जो है आपने खास बता दिया तो ये कार जो है क्या हो गया, खास हो गया मेरे लिए। इसके लिए मैं बोल दिया द कार, ये कार जो है मेरे लिए खास है, मैंने इसको जो है खास बता दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। तो ये जो है आप जैसे ही बोले आपने खास बताया, आर्टिकल द लगा दिया, आपने जो इसे खास बना दिया। आप खाली कार बोलते दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो जो खास नहीं बनता। आप जो खाली उस इंसान का नाम पकड़ देते, खास नहीं बनता। खाली ये जो है इस पेन का नाम मैंने खाली पेन रख मतलब जो इसी पेन को पकड़ के बोलता कि पेन इज नॉट फॉर सेल, इतना जो है इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये खास नहीं होता, इस पेन को नहीं बेचना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो है बेच भी सकते थे। लेकिन मैंने जब वहां पे द पेन बोल दिया मतलब वो खास हो गई मेरे लिए, ठीक है। तो इसके साथ इसके अलावा अगर जो है लिसनर या स्पीकर एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, ये जो है स्पीकर है और ये जो है एक लिसनर है, ठीक है। स्पीकर है ये स्पीकर और ये जो है लिसनर है, ठीक है, लिसनर है। और इन दोनों को जो है बातचीत कर रहे हैं और ये दोनों जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। तो जब एक दूसरे को जान रहे होते हैं तब जो है आप उस जगह पे आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे कोई स्टोरी का बिगिन होता है, जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस दौरान जब फर्स्ट टाइम किसी स्टोरी में किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का जो है जिक्र होता है तब उसके साथ जो है हम इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एक स्टोरी है, मान लीजिए स्टोरी है कि एक शहर में एक राजा है, तो देयर इज अ किंग इन अ विलेज बोलते हो ना, देयर इज अ किंग बोलते हो, ठीक है। अभी आपने द किंग नहीं बोला है, देयर इज अ किंग बोला, और जैसे ही अ किंग बोला ये इनडेफिनिट है। अभी तक जो है इस किंग के बारे में हम लोग अननोन थे, जानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में बोला कि द किंग हैज $5 million, हमने बोला द किंग हैज $5 million, द किंग, ठीक है, हमने बोला कि द किंग हैज $5 million, ठीक है। हमने जैसे ही बोला कि जो है किंग के पास $5 million है, ठीक है। हमने जैसे ही बोला द किंग, यहाँ पे जो है हमने किंग के साथ क्या लगा दिया, द लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे किंग के साथ द लगा दिया, ये हमारे लिए जो है एक हमने इस जो है किंग के बारे में एक बार इंट्रोड्यूस हो गया अ के साथ, यानी कि अ लगा दिया, तब जो है ये हमारे लिए क्या था, एक आर्टिकल अननोन था, ठीक है। ये जो किंग अननोन थे, ये नाउन अननोन था, लेकिन जैसे ही हमने द लगा दिया ये हमारे लिए नॉन हो गया। और जब हम जो है एक दूसरे को जान लिए तब आर्टिकल द लगाने में फिर हर्ज ही क्या, ठीक है। तो जब जो है इसीलिए यहाँ पे ये जो चीजें मेंशन की गई है कि जब आप जो है किसी नाउन को खास बता रहे हो या फिर जो स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जानते हो तो उस कंडीशंस में आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द बैग इज नॉट फॉर सेल बोल दिए, कोई बैग है और उस बैग को आपने पॉइंट आउट करते हुए बोला कि द बैग इज नॉट फॉर सेल, दिस कैमरा इज नॉट फॉर सेल। जैसे ही मैंने बोल दिया कि ये कैमरा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना अभी, ये कैमरा इज नॉट फॉर सेल में बोल दिया, तो द कैमरा इज नॉट फॉर सेल बोल दिया, तो ये कैमरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको मैं खास रिप्रेजेंट द के साथ कर दिया, ठीक है। स्पीकर और लिसनर जो एक दूसरे को जानते हैं, जैसे कि द कार इज मोर कॉस्टली देन द योर्स, जैसे ही बोला कि ये कार
जो है आपकी कार से ज़्यादा कॉस्टली है। यानी कि यहाँ पे जो है मैं इस कार के बारे में जो बता रहा हूँ वो मेरा स्पीकर भी जानता है, ठीक है? स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है। मैं बोल रहा हूँ और वो लिसनर सुन रहा है और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशंस हो रही है कार के बारे में, यानी कि हम जान रहे हैं, तो जो है क्या हो गया यहाँ पे आपका जो स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जान रहे हैं, तो हमने आर्टिकल द यूज़ कर लिया, ठीक है? समझ में आ गई? नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट है आपका पूरी जाति का बोध कराने के लिए जब जो है किसी कास्ट का, ठीक है, जब किसी कास्ट का जो है आप रिप्रेजेंट कराते हैं तब उस कंडीशंस में आप आर्टिकल द लगा देते हैं। जब किसी कास्ट, जैसे जो है कोई जानवर है, जैसे कोई जानवर है, कौन सा जानवर? एक कुत्ता है, ठीक है? हमने बोला कि जो है डॉग है और ये डॉग जो है फेथफुल एनिमल है, ठीक है? तो हमने जैसे ही जो बोला कि ये जो कुत्ता है ये फेथफुल है, आप लोग सुनते होगे ना स्टोरी कि जब कुत्ता वफादार होते हैं, ठीक है? जब कुत्ता वफादार होते हैं आप बोल दिए, ठीक? जब आपने कुत्ते के समुदाय के बारे में बोलना चाहते हैं कि ये फेथफुल एनिमल है, तो आप जो है वहाँ पे द लगा दिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जैसे ही आपने बोल दिया द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये जो द डॉग आपने जैसे ही बोला, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर दिया उसके पूरे समुदाय को, ठीक है? उसके पूरे बिरादरी को रिप्रेजेंट कर दिया कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये डॉग जो है कि फेथफुल एनिमल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने बोल दिया। नेक्स्ट, जैसे द लायन इज अ डेंजरस एनिमल, आप जो है शेर की प्रजाति को आप पूरे के पूरे शेर, एक शेर ऐसा थोड़ा ना है कि जो है बड़े ही नॉर्मल स्वभाव का हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो उन सारे के सारे लायन के लिए आपने जो डेंजरस रिप्रेजेंट कर दिया, द लायन इज डेंजरस एनिमल। जब आपने लायन इज डेंजरस एनिमल बोल दिया, इसका मतलब कि पूरे के पूरे जो है शेर के समुदाय क्या है? डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, ठीक है? तो इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज करना। नेक्स्ट है आपके स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, टेम्पल के साथ, चर्च के साथ, दरगाह के साथ, मस्जिद के साथ, आप हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, बेड, मार्केट एक्सेट्रा, इन सब के साथ जो है आप आर्टिकल का यूज करेंगे और नहीं भी करेंगे। कब करेंगे और कब नहीं करेंगे वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर जो है इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जब हम लोग नाम लेते हैं, ठीक है, स्कूल का नाम पकड़ दिए, कॉलेज का नाम पकड़ दिए, यूनिवर्सिटी का नाम पकड़ दिए, और जब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का नाम पकड़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ख्याल आता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम पकड़ते ही एक ख्याल आता है कि वो पढ़ने का जगह है, ठीक है? जब हमने टेम्पल का नाम पकड़ दिया, टेम्पल का नाम, आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक ख्याल, वहां से जो एक इमेज बनती है कि वहां पे जो है कोई प्रार्थना की जा रही होगी, ठीक है? जैसे ही हमने जो जेल का जिक्र किया, जेल बोला, आपके जो दिमाग में क्या इमेज बना? आपके ब्रेन में एक इमेज बन गया कि वहां पे कैदियां होंगे, ठीक है? जैसे ही हमने चर्च का, दरगाह का, मस्जिद का बात किया, आपके दिमाग में जो एक इमेज बन जाती है, इमेज बनती है कि वहां पे कोई ना कोई प्रार्थना या फिर जो है वहां पे भक्ति की जा रही होगी, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने हॉस्पिटल का नाम लिया, आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? इमेज बनी कि वहां पे जो है कई सारे आपके जो है पेशेंट वहां पे होंगे, ठीक है? तो जब भी हम लोग जो है किसी स्कूल, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात करें, टेम्पल की बात करें, जेल की बात करें, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे इमेज बन जाता है कि पढ़ने वाली जगह है। टेम्पल, दरगाह, चर्च या मस्जिद की बात करें तो वहाँ पे प्रार्थना की जाने वाली जगह। जेल की बात करें तो वहाँ पे कैदी वाले जो हमारे दिमाग में इमेज बन जाते हैं, ठीक है? हॉस्पिटल की बात करें या फिर कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे एक इमेज बन जाती है हॉस्पिटल में पेशेंट्स की, ठीक? कोर्ट में वहां पे जो है लड़ाई झगड़े वाले जो केसेस हैं उनके बारे में आपकी इमेज बन जाती है। बेड जैसे ही बोले तो आपको सोने वाले जो इमेज बन जाती है। यानी कि इन सब के साथ जब भी आपका नॉर्मल इमेज बने तब आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। यानी कि सेम पर्पस अगर हो तब आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे, यानी कि वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करना। अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम हमने पकड़ा और आपकी इमेज बन रहा है क्या चीज का? पढ़ने का, तो इसका मतलब है कि आप जो है उस पे आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि कोई है जो आपको स्कूल के पास मिलने जा रहा है, ठीक है,
जो ये है कोई है जो ये स्कूल के पास आपको मिलने आ रहा है, तो ये तो अलग पर्पस हो गया ना। स्कूल तो पढ़ने जाते हैं लेकिन ये किसी से मिलने जा रहा है। तो इस कंडीशंस में जब पर्पस डिफरेंस है, जब पर्पस ही चेंज हो गया तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे लग जाएगा और हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जब कोई जो है जेल किसी सजा काटने के लिए नहीं जा रहा है बल्कि किसी से मिलने के लिए जा रहा है, तब उसका जो है हम उस समय आर्टिकल द का यूज करेंगे। जब टेम्पल किसी इंसान जो है प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं जा करके वो टेम्पल को जो है किसी के साथ बातचीत करने के लिए जा रहा है, तो उसका मतलब उसका पर्पस, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो एम है वो जो है डिफरेंट है देन द नॉर्मल। जो उसका पर्पस होना चाहिए कि टेम्पल जाना, पूजा पाठ करने जाना चाहिए, लेकिन वो मिलने जा रहा है। तब जब पर्पस ही चेंज हो गया तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स है सी इज गोइंग टू द स्कूल, जैसे ही हमने बोला कि वह स्कूल की ओर जा रही है, ठीक है, सी इज गोइंग टू द स्कूल, तो स्कूल की ओर जा रही है तो क्या है, आर्टिकल द का यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल जा रही है तो जो है पढ़ने जा रही होगी ना, तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। क्योंकि जो ये नॉर्मल है, स्कूल जा रही है मतलब पढ़ने जा रही है ना, ठीक है, स्कूल जा रही है तो पढ़ने ही जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने अगर सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस किया, चेंजेस क्या किया कि सी इज गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पे जो है फॉर मीट बोल दिए, ठीक है, फॉर मीट विथ समवन एल्स बोल दिए, फॉर मीट विथ समवन एल्स, समवन एल्स। जैसे ही हमने बोला समवन एल्स, यहाँ पे जो है इसका पर्पस चेंज हो गया, हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, सेंटेंस राइट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी आपका पर्पस डिफरेंट हो तब आर्टिकल द का यूज कर लेना। लेकिन अगर पर्पस सेम हो, अगर कोई स्कूल जा रहा है और स्कूल जा रहा है तो पर्पस सेम हुआ ना। लेकिन अगर कोई स्कूल किसी से मिलने जा रहा है, भजिया पकौड़ा खाने जा रहा है, तब उस कंडीशंस में पर्पस चेंज हो गया। वो भजिया खाने का जगह थोड़ी ना, वो पकौड़े खाने का जगह थोड़ी ना, वो तो पढ़ने का जगह है। लेकिन पर्पस क्या बनाया उस समय, उसका पर्पस है उसको खाने जाने का, किसी से मिलने जाने का। जब जो पर्पस ही चेंज हो जाता है तब आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के साथ आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। किन चीजों में, जब पर्पस डिफरेंट हो तब आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन पर्पस अगर सेम हो तब आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, उससे पहले आप इतने सारे जो है व्यूज आप लोग देते हो, हमारे जो कई सारे वीडियोस हैं उस पर आपने अच्छे खासे व्यूज दिया, इसको भी अच्छे खासे व्यूज दीजिए। और इसको व्यूज के साथ साथ आप इसको लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, बिकॉज योर सपोर्ट्स, योर हेल्प कुड बी चेंज द रिवॉल्यूशंस इन दिस प्लेस। आपकी जो है एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है रिवॉल्यूशंस ला सकती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन। ये चीज करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या चीज है, डोंट यूज आर्टिकल विथ देम। ठीक है, किन चीजों के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे? आर्टिकल्स आप इन 6 चीजों के साथ, अपॉइंटमेंट के साथ, अपॉइंट के, जब किसी को अपॉइंट कर रहे हो तब आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। मैड के साथ, नॉमिनेट के साथ, इलेक्ट के साथ, डिक्लेयर और क्रॉन के साथ। क्रॉन मतलब जो है किसी राजा को जो है एक चीज पहना दिए गए और राजा बन गया, शहंशाह बन गया। ठीक है, तो इन चीजों के साथ जब किसी को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, किसी को इलेक्ट कर रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, मैड कर रहे हो, तो इन 6 चीजों के साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जब भी सेंटेंस में इन 6 चीजों का जिक्र हो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे, या फिर किसी और भी आर्टिकल का यूजेज नहीं करोगे इन प्लेस पे। डोंट यूज विद दिस आर्टिकल, ठीक है, डोंट यूज विद द आर्टिकल इन चीजों के साथ, इन चीजों के साथ। ठीक है, 6 चीजों के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर फॉर दिस ब्रांच। ठीक है, और एक जो है ही वॉज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ द किंगडम। यहाँ पे जो है 2 सेंटेंस है, इसमें जो है एक सेंटेंस रॉन्ग है और एक सेंटेंस राइट है। विच सेंटेंस इज राइट एंड विच सेंटेंस इज रॉन्ग? मस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, मस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। पहला सेंटेंस है ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच के लिए जो सुपरवाइजर अपॉइंटेड किया गया, सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किसी प्रकार से कोई गलत ही नहीं है, ठीक है, उसे अपॉइंटेड किया गया है, इसलिए इस ब्रांच के लिए।
ठीक। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड सेंटेंस देखे हैं तो ही वॉज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ द किंगडम, यहाँ पे हमने जो है डिक्लेयर किया, ठीक है। ही वॉज यहाँ पे जो डिक्लेयर किया, यहाँ पे जैसे ही हमने डिक्लेयर किया फॉर द किंगडम, यहाँ पे सेंटेंस क्या राइट है या रॉन्ग आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे जो ये गलत हो सकती है या सही हो सकती है, ये भी जो सेंटेंस क्या है सही है या फिर गलत है, ठीक है। सेंटेंस आपको बताना है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते ही वॉज द अपॉइंटेड सुपरवाइजर ऑफ दिस ब्रांच, यहाँ पे सेंटेंस गलत होता ना, ही वॉज द डिक्लेयर्ड किंग ऑफ द किंगडम, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे द आर्टिकल लगा देते सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट है आपका ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, इन सब के साथ भी जो है आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल द का यूज नहीं करना है इन सभी चीजों के साथ। किन चीजों के साथ? ब्रेकफास्ट का यूज किया जाए, जब किसी ब्रेकफास्ट का यूज किया जाए, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट फीस्ट लिखा है, ये जो है ब्रेकफास्ट है, ठीक है। जब जो है ब्रेकफास्ट का, लंच का या फिर डिनर का जिक्र हो कहीं पे, तब वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। द लंच नहीं बोलोगे, द ब्रेकफास्ट नहीं बोलोगे, द डिनर नहीं बोलोगे। हाँ, लेकिन उन केस में आप जो है इसका यूज कर सकते हो आर्टिकल द का। कब कब इसमें जो है आर्टिकल द बोल सकते हो? द लंच आप बोल सकते हो, लेकिन कब? तब बोल सकते हो जब इसके बारे में जो है कोई तारीफ करे, ठीक है। इसके बारे में जब कोई जो है इसके बारे में तारीफ करे तो उस कंडीशंस में आप आर्टिकल द यूज करोगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेकफास्ट के साथ आप जो है आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। ये जो ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ब्रेक फास्ट के साथ आप आर्टिकल द का यूज नॉर्मल केस में नहीं करोगे। अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उस केस में आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आई हैड लंच एट 12 PM, ठीक है, मैंने लंच किया 12 PM में, सेंटेंस सही है, कोई इसमें जो है गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकंड में देखिए आई हैड अ डिनर एट 7 PM, यहाँ पे सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनर के पहले आर्टिकल लग गया ना, आर्टिकल ए का यूज कर लिया गया, आर्टिकल ए का यूज किया गया, इसलिए गलत है। थर्ड में देखिए इट वॉज द नाइस डिनर, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग कमेंट कीजिए। सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? इट वॉज द नाइस डिनर, ठीक है, बोलते हो ना इट वॉज द नाइस डिनर, आई हैड नेवर एवर ईट, मैंने जो है इस टाइप से कभी खाया ही नहीं है, तो आप बोलते हो इट वॉज द नाइस डिनर विच आई हैड ईटन टुडे, जो आज मैंने खाया था, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, सी प्रीफेयर द हेल्थ फूड, यहाँ पे ये हेल्दी फूड है, ठीक है। सिर्फ सी प्रीफेयर्स द हेल्दी फूड्स, यहाँ पे जो है बताओ कि ये जो आर्टिकल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, वो चीज आप कमेंट करो कि यहाँ पे जो है सेंटेंस कौन सा सही कौन सा गलत। ये तो गलत, ये सही है, ये गलत है। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तारीफ की जा रही है कि डिनर को जो है नाइस बताया जा रहा है, डिनर को जो है डिलीशियस बताया जा रहा है। जब नाइस डिलीशियस जैसे शब्द आ जाए ना, जब किसी की तारीफ करने वाले शब्द, तो वहां पे आर्टिकल द यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट लंच के बाद, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के बाद आप जो है आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट है आपका जो है आज का, वो है नेम ऑफ कलर्स के साथ। जब नेम ऑफ कलर्स आ जाए, किसी कलर्स के नाम के साथ, दुनिया में जितने सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर्स आ जाए तो उन कलर्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, पिंक हो, ब्लू हो, कोई भी कलर हो, आप कलर के बाद आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे रेड बोल दिए तो रेड के बाद जो है रेड से पहले आप द रेड नहीं बोलोगे, द ब्लू नहीं बोलोगे, ठीक है, द ब्लू नहीं बोलोगे, द पिंक नहीं बोल सकते, ठीक। इन सभी कलर्स के नेम के साथ आप जो है डायरेक्ट आर्टिकल डेफिनेट का यूज नहीं कर सकते, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन किन केस में कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम कर भी सकते हैं, लेकिन किन केस में? किन केस में? जब हम लोग जो है किसी भी कलर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे जो एक कलर का नाम लिया हमने, कलर है येलो, ठीक है, हमने जैसे ही यहाँ पे येलो बोला, येलो के बाद जो है यहाँ पे हमने बोल दिया एक बुक बोल दिया, ठीक है,
येलो बुक बोल दिया, और जैसे ही हमने येलो बुक बोला तो इसके सामने हम आर्टिकल लगा सकते हैं कि जो है ये एक येलो बुक है, ठीक है। तो दिस इज अ येलो बुक हमने बोला, ठीक है। दिस इज अ येलो बुक हमने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ नाइस पेन हमने बोल दिया, ठीक है। दिस इज अ नाइस पेन बोला, जैसे ही हमने नाइस नाइस रेड पेन बोला, जैसे ही हमने जो है दिस इज अ नाइस रेड पेन बोला, जैसे ही हमने जो है यहाँ पे रेड पेन के साथ हमने आर्टिकल लगा दिया। क्या आर्टिकल लगाया? आर्टिकल ए लगा दिया। कैसे लगाया? तो यहाँ पे जो एक आर्टिकल, यहाँ पे जो ये आपका नाउन है, इससे पहले हमने कलर का नाम लिया, कलर से का जो है हमने बताया कि नाइस है, यानी कि इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि इस जो है रेड कलर को हमारे जो है एडवर्ब जो है आपको यहाँ पे नाइस के रूप में आया, और इसके लिए हमने आर्टिकल द लगा दिया, यानी कि ये ए क्या है? इस पेन के लिए, ठीक है। तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं कब? जब किसी कलर के नाम के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो उस केस में हम लोग जो है आर्टिकल के साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आर्टिकल का यूज हम किसी कलर के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज द रेड कलर शूज। यहाँ पे हमने जो है रेड कलर के लिए, शूज के लिए हमने जो है यहाँ पे यूज किया है, इट इज द रेड कलर शूज, ठीक है। ये शूज जो है यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन से पहले हमने कलर लिया, कलर के लिए हमने जो है यहाँ पे रेड बोला, ठीक है। तो ये जो रेड कलर है ये शूज के लिए है, ठीक। यहाँ पे जो है जैसे सेकंड सेंटेंस में देख रहे हो, सी हैड वेयर्ड अ ब्लू ड्रेस। यहाँ पे जो है इस ड्रेस जो कि नाउन है, इसके लिए हमने ब्लू कलर लिया और इसके सामने हमने आर्टिकल ए लगा दिया, यानी कि सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने आर्टिकल्स के जस्ट बाद एक कलर का नाम लिया, लेकिन कलर के बाद हमने जो है एक नाउन का यूज किया है, और जब नाउन का यूज किया है सेंटेंस राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जैसे ही हमने बोला द कार हैज अ येलो विंडो, ठीक है। ये भी सेंटेंस राइट है, क्योंकि ये जो येलो है इसके जस्ट बाद हमने विंडो बोल दिया, एक नाउन बोला। अगर यहाँ पे इस विंडो का जिक्र नहीं होता तो ये सेंटेंस गलत होता, ठीक है। द कार हैज अ येलो नहीं हो सकता, यहाँ पे येलो तो विंडो के लिए हमने बोला, तो ये राइट होगा। अगर जो हमने ये विंडो को हटा दिया तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ड्रेस हटा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे शूज हटा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम किसी भी कलर के बाद हम जो है एक नाउन का नाम लें तो सेंटेंस राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ गेम्स के साथ। जितने भी गेम्स हैं उन सभी गेम्स के नेम के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब गेम्स के नेम हो तो आप जो आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। कोई भी गेम्स, क्रिकेट जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, आप जो है द क्रिकेट नहीं बोलोगे, ठीक है। द क्रिकेट नहीं बोलोगे, खाली क्रिकेट ही होगा, ठीक है। द कबड्डी नहीं बोलोगे, खाली ही कबड्डी होगा, ठीक। द हॉकी नहीं बोलोगे, हॉकी ही होगा, है ना। तो इन सभी जो गेम्स के नेम के साथ जो है आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किन केस में कर सकते हैं? आप जो आर्टिकल का यूज कब कर सकते हो? जब गेम्स प्ले किया जा रहा है, खेल रहे हैं, और उससे जो पूरा दुनिया मतलब पूरा उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे द इंडियन क्रिकेट इज अ नंबर 1 क्रिकेट इन द वर्ल्ड हमने बोल दिया, हमने जो इंडियन क्रिकेट के बारे में बोला वो नंबर 1 क्रिकेट है, ठीक है। तो जैसे ही हमने बोला क्रिकेट के साथ द क्रिकेट, द इंडियन क्रिकेट इज द नंबर 1 क्रिकेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे हमने बोला तो इसमें जो पूरे भारत का हर इंसान उसके साथ रिकनेक्ट हो गया, ठीक है, उनके साथ जुड़ गया, ज्वाइन हो गया। तो इसलिए जो हम उनके साथ जब वो उन गेम्स के साथ जो है आप पूरे हर इंसान का जो है रिलेशंस बन जाता है, तब उसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट उसके साथ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है जैसे द क्रिकेट, द वॉलीबॉल या फिर द हॉकी, द कबड्डी जैसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब रॉन्ग है क्योंकि इनके साथ आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नेम ऑफ सीजन्स के साथ। जो समर्स के सीजन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मौसम्स के सीजन होते हैं उन मौसम्स के सीजन के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे,
ठीक है, जैसे द विंटर नहीं बोलोगे, द ऑटम नहीं बोलोगे, द रैनी नहीं बोल सकते, ये सब के सब गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। द विंटर नहीं होगा, विंटर ही होगा। द ऑटम नहीं होगा, ऑटम ही होगा। द रैनी नहीं होगा, रैनी ही होगा। ठीक है, तो इन सभी जो है सीजन के साथ, नेम ऑफ सीजन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सो इन सब के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। क्या करेगा यहाँ एग्जामिनर? एग्जामिनर क्या करेगा? इन सब के साथ जो है आर्टिकल का यूज कर देगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा, और कॉमन एरर्स इस टाइप से बनाने की कोशिश करेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ। द का यूज करने के बाद अगर जो है कोई नाउन आए और उस नाउन के बाद जो है फिर से कोई जो है नाउन आ जाए, ठीक है, आप आर्टिकल का यूज करें और उस आर्टिकल के जस्ट बाद एक नाउन आ जाए। ठीक है, आर्टिकल का यूज किए और उस आर्टिकल के जस्ट बाद एक नाउन आ जाए, और नाउन के बाद एक ऑफ का यूज हो और ऑफ के बाद फिर से एक नाउन आ जाए, तब जो है आप आर्टिकल का यूज करोगे। कहने का मतलब एक नाउन है और इस नाउन के बाद जो है, ठीक है, इस नाउन के बाद ऑफ का यूज किया गया और फिर एक नाउन का यूज किया गया, तो इस जो है नाउन और इस नाउन के बीच में जो ये ऑफ का यूज किया गया है, अगर इस टाइप से अगर कोई सेंटेंस बनता है तो उसके सामने जो आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टावर है और एक टावर क्या है? नाउन है। ठीक है, और इसके बाद जो एक ऑफ लगा है ना, और उसके बाद जो ये लंदन है और ये लंदन भी जो है क्या है? एक नाउन है। यानी कि नाउन ऑफ नाउन, जब नाउन ऑफ नाउन का कॉम्बिनेशन बना तो इसके सामने हमने आर्टिकल द का पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये सेंटेंस बन गया द टावर ऑफ लंदन इज अ नाइस प्लेस। हमने बोला द टावर ऑफ लंदन इज अ नाइस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज हो गई। नेक्स्ट में देखो, दूसरा जो सेंटेंस है, यहाँ पे पीपल है, पीपल वर्ड है जो कि एक नाउन है। इसके बाद हमने ऑफ लगाया और इसके बाद ये इंडिया है, इंडिया भी एक नाउन है। यानी कि पीपल नाउन और इंडिया नाउन, और इनके बीच में हमने ऑफ का यूज किया, तो द यहाँ पे जो है इसके बाद हमने आर्टिकल द लगा दिया। तो द पीपल ऑफ इंडिया आर हेल्दी एंड गुड लुकिंग। ठीक है, जैसे ही हमने बोला कि द पीपल ऑफ इंडिया आर हेल्दी एंड गुड लुकिंग, वेदर दे डोंट सी, ओके, वेदर दे डोंट सी, बट ये चीज जो है हम बोले, बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो है हम हेल्दी हैं, गुड लुकिंग है। बाकी जो है कुछ लोग हैं जिनके पेट बाहर ही आ जा रहा है, ठीक है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, वो अलग बात है। तो ये चीजें हैं। जैसे यहाँ पे जो है हमने बोला कार, कार एक नाउन है, और इसके बाद में जो है टाटा एक कंपनी का नाम है, और कंपनी का नाम एक नाउन है। ठीक है, तो जैसे ही हमने जो है टाटा का कार बोला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने आर्टिकल लगा दिया, द का यूज कर दिया। ठीक है, तो इन चीजों के साथ जो है आप आर्टिकल, यानी कि नाउन, आप नाउन हो जाए तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। जब नाउन प्लस नाउन के बीच में आपका जो है एक वर्ड आ जाए ऑफ, और इनके बाद जो है आप पहले ही जो है आर्टिकल लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीजें थी आपकी आर्टिकल से रिलेटेड। होप कि आपको जो है पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो RSL इंग्लिश को भूलिएगा मत। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड as much as share it to grow these channels and make the revolutions all over the Chhattisgarh. So thank you so much.